नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो चमोली से खबर, जहां तपोवन टनल से एक और शव बरामद किया गया। बता दें, टनल से अब तक 12 शव निकाले गए हैं। आपदा में अब तक 59 लोगों के शव मिल चुके हैं। 145 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तपोवन टनल में मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। तो जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया, उसके बाद शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अब तक 59 लोगों के शव मिल चुके हैं। उनमें से कुछ की ही शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि कुछ शव इस अवस्था में थे कि क्षत विक्षत अवस्था में उनकी पहचान भी नहीं हो सकी, जिसके डीएनए संभाल के रखे गए, ताकि बाद में अगर कोई परिवार क्लेम करे तो वो शव उनको सौंप दिया जाए डीएनए मैच करने के बाद। बता दें, अब तक 145 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। 59 लोगों के शव मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ ही शवों की शिनाख्त हो पाई है। तो जिस तरीके से तपोवन टनल की बात कर रहे हैं, तो एक और शव इस टनल से बरामद किया गया। लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार टीम्स की तरफ से किया जा रहा है। त्रासदी के बाद से जो भारी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई न जाने कब होगी, लेकिन अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। सीएम त्रिवेंद्र का 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरा। बता दें, सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज शाम 4:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम रावत। वहीं शताब्दी भवन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। तो विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे और सीएम त्रिवेंद्र रावत हल्द्वानी में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो सीएम रावत ओपन विश्वविद्यालय को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं सीएम हॉस्टल और साइंस विभाग का शिलान्यास भी किया जाएगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, काफी खास ये दौरा, जहां आपको बता दें इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान विकास योजनाओं का वो जायजा भी लेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया जा सकता है। हल्द्वानी में कई ऐसी योजनाएं रहेंगी जिनका शिलान्यास सीएम रावत करेंगे। तो ओपन विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं सीएम, और हॉस्टल और साइंस विभाग का शिलान्यास भी किया जाएगा सीएम रावत की तरफ से। तो बेहद खास और अहम ये दौरा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये 2 दिवसीय दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर काफी उत्साह है। और इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। फहीम, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आने वाली, क्योंकि हल्द्वानी का जो दौरा है इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है, और जो योजनाओं के शिलान्यास की बात की जा रही, कौन कौन सी खास वो योजनाएं रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे के दौरान? देखिए, विकास योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार दौरे कर रहे हैं। और पिछले दिनों उनका अल्मोड़ा का दौरा रहा, दूसरे जिले का दौरा रहा, और अभी उनका नैनीताल जिले का दौरा शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय दौरा है। 4 बजे देहरादून से रवाना होंगे, जैसे आपने दर्शकों को बताया। मुख्य तौर पर इसमें जो कार्यकर्ताओं की संवाद है वो रहेगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे योजनाओं जो विकास और कल उन्हें मुख्य विद्यालय के कार्यक्रम शामिल भी हो रहे हैं। इस तरीके से तकरीबन 5 बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नैनीताल दौरे पर, और इसमें आज कार्यकर्ताओं से संवाद रहेगा और जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है वो भी रहेगी। कल फिर सारे दौरे के बाद इस चरण में प्रेस मीडिया से और योजनाओं से संबंधित और मीडिया के द्वारा उस पर भी मुख्यमंत्री बात करेंगे, अपने जवाब देंगे। और विकास योजनाओं में अगर देखें तो कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जो पूर्ण हो चुकी है, उनके लोकार्पण भी होने हैं, जिसका शिलान्यास तरीके से कहें तो एक विकास के नजर से काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो आज से शुरू हो रहा है। फहीम, इसके अलावा अगर हम जनता को लेकर जानने की कोशिश करें, उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर, देखिए, स्वाभाविक तौर पर बहुत हर्ष की बात होती है और जनता के लिए एक विश्वास की बात भी होती है। जब मुख्यमंत्री राजधानी से निकलकर जिलों का दौरा करते हैं, तहसील क्षेत्र का दौरा करते हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में दौरा करते हैं, तो एक बहुत स्वाभाविक तौर पर उत्साहजनक होता है, एक उम्मीद भरा होता है और सरकार के प्रति एक विश्वास जगता है, एक भरोसा जगता है कि सरकार न केवल राजधानी से चल रही है बल्कि क्षेत्र में जनता के बीच आकर के भी काम को देख रही है, और न केवल घोषणाएं हो रही है बल्कि वो घोषणाएं कितना योजनाएं पूरी हो रही है, उनकी
की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री खुद अगर मौके पर पहुंचते हैं तो तमाम चीजों को लेकर के भरोसा जगता है। और अगर जनता के संगठन के नजरिए से देखते हैं, जनता के अलग संगठन कार्यकर्ताओं के नजरिए से, तो वो भी काफी अहम होता है और बहुत उत्साहवर्धक होता है कि मुख्यमंत्री अगर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनके संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं या फिर उनकी दिक्कतों या फिर संगठन के लेकर के कामकाज को बात होती है, तो ये एक बड़ा उत्साहजनक होता है कि मुखिया खुद संगठन के लोगों के बीच में उनकी बात सुनने जाता है। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देहरादून से खबर, जहां गैरसैंण विधानसभा भवन में 1 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्री मदन कौशिक को अधिकृत किया है। बजट सत्र में सीएम के विभागों के जवाब मंत्री मदन कौशिक देंगे। फहीम लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, उनसे जानकारी लेंगे। फहीम, गैरसैंण विधानसभा में जो भवन में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसके जवाब देंगे मंत्री मदन कौशिक। इस तरीके से क्या कुछ खास रहेगा उस दौरान? देखिए कोमल, मदन कौशिक संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व निभाएंगे और मुख्यमंत्री के जो विभाग होते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री लंबे समय तक या पूरे समय तक सदन के में मौजूद नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास और भी प्रशासकीय कामकाज होते हैं, तो इसलिए कई बार होता है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सदन में पूरे सदन में नहीं उपस्थित रह पाते हैं। तो ऐसे में मंत्री मदन कौशिक को जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व दिया गया है कि मुख्यमंत्री से जुड़े जो सवाल होंगे, जो विभाग है मुख्यमंत्री के पास, जैसे ऊर्जा विभाग है मुख्यमंत्री के पास, गोपन विभाग है, गृह विभाग है, तमाम विभाग और भी हैं, पेयजल विभाग भी है, तो ऐसे इन वित्त विभाग है, तो इन विभागों से संबंधित जो प्रश्न होंगे और अगर मुख्यमंत्री उस समय मौजूद नहीं होंगे तो प्रतिनिधि के तौर पर मदन कौशिक का सारा मामला संभालेंगे और सवाल जवाब जो भी होंगे तो मुख्यमंत्री की तरफ से वही रखेंगे। और 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है। जी ठीक है, तो ऐसे में क्या सीएम बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी माध्यम से जुड़ भी सकते हैं? बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसमें आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो खुद विधानसभा में मौजूद रहेंगे और वो सदन में मौजूद रहते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति कोई रहती है कि सदन से हट करके उनको अपने कक्ष में जाना हो, अपने कार्यालय में जाना हो, अनुपस्थित न रह पाए कुछ देर के लिए, तो और ऐसे समय पे अधिकृत किया गया है, तो एक ये रहता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर उस तरह का स्वाभाविक दबाव नहीं रहेगा कि उनको सदन में पूरे समय बैठना है दूसरे काम छोड़ करके, और दूसरे काम अगर आवश्यक होंगे सरकार के कामकाज के लिहाज से तो मुख्यमंत्री जा सकते होंगे, क्योंकि ये रहेगा कि उनका जवाब अगर कोई बात आएगी कहने का तो फिर मदन कौशिक के संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वो जवाब देंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों की घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं वो। सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक चल रही है। तो राज्य में सीएम घोषणाओं की समीक्षा करने की पहले परंपरा नहीं थी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना, लेकिन अब समीक्षा की जा रही है सीएम घोषणाओं की। पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में जो घोषणाएं की गई उनकी समीक्षा की जा रही है। ये सचिवालय में बैठक चल रही है, घोषणाओं की समीक्षा बैठक में समीक्षा की जा रही है। तो राज्य में सीएम घोषणा की समीक्षा करने की पहले परंपरा नहीं थी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं, सचिवालय में यह बैठक चल रही है। देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक सचिवालय में। पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों की घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है। राज्य में दुर्भाग्य से ऐसी परंपरा नहीं रही कभी उनकी समीक्षा की जाए, और उसके कारण हमेशा जनता के प्रति घोर लापरवाही होती रही, घोषणाएं होती रही, घोषणाएं छूटती रही और नई नई घोषणाएं आगे बढ़ती रही। हमने एक प्रयास किया कि जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका समय समय पर उनकी समीक्षा हो, और उसका परिणाम ये है कि जो घोषणाएं हम कर रहे हैं वो क्रियान्वित हो रही हैं। कई विभागों में तो 95% तक घोषणाएं वो पूर्ण हो चुकी हैं, और इसलिए
जो घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। तो पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों की घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक जारी है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जहां सीएम का कहना है कि पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि समीक्षा की जाए घोषणाओं को लेकर। देहरादून से खबर, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें, कैबिनेट में तपोवन आपदा में मृतकों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, उत्तराखंड वन विकास निगम को 7वें पे कमीशन के अनुसार आवास भत्ता देने को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा निगमों के एमडी और डायरेक्टर, जहां ऊर्जा निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर का चयन इंदु कुमार पांडे की रिपोर्ट के अनुसार होगा। तो हर की पैड़ी से चंडी देवी रोपवे के लिए 149 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आपदा से जुड़े वाद को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई। बता दें, बजट सत्र के लिए राज्यपाल का अभिभाषण तय करने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। तो कैबिनेट में कुल 5 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी गई है। तो कई अहम फैसले लिए गए कैबिनेट बैठक में, और साथ ही कैबिनेट में तपोवन आपदा में मृतकों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही बता दें, कैबिनेट में अग्निशमन आपातकालीन सेवा कर्मचारी अधिकारी नियमावली को भी मंजूरी दी गई। वहीं उत्तराखंड में विद्युत में घरेलू वाणिज्य एलटी निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क कैबिनेट ने माफ करने की मंजूरी दी है। तो वन टाइम सेटलमेंट को लेकर निर्णय हुआ है कि एक बार में सेटलमेंट होगा, उसके बाद यदि कोई बदलाव सैटेलाइट तस्वीर में हुआ तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कई बड़े फैसले त्रिवेंद्र कैबिनेट में लिए गए। आज माननीय मंत्री मंडल में 24 ऐसे इशू आए, जिसमें बजट भी आया, महामहिम का अभिभाषण भी आया, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया कि उसमें कुछ अगर संशोधन होना है। इससे अलग आपदा पर चर्चा हुई, 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे अलग कुछ नगर पालिकाएं, कुछ नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय हुआ काफ़ी मात्रा में, और ये प्रमुख विषय थे जो मैंने बताया। वन टाइम सेटलमेंट हम लेकर आए हैं, और इसी प्रकार कुछ बिजली में बहुत बड़ी मात्रा में जो इंटरेस्ट में छूट लेकर भी हम लोग आए हैं। इस प्रकार ये प्रमुख निर्णय थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो रुड़की से खबर, जहां किसानों की रेल रोको आंदोलन का असर देखा जा रहा है। बता दें, किसान संगठन बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरी पर बीचों बीच बैठे हुए हैं किसान संगठनों ने रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया। तस्वीरों के जरिए साफ बयां हो रहा है कि किस तरीके से किसानों ने रेल की पटरियों पर कब्जा जमाया हुआ है। प्रदर्शन देख भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके का कोई मामला सामने ना आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो रेल रोको अभियान है किसान संगठनों का। रुड़की से ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से किसानों ने अपना कब्जा जमा लिया है, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप साफ समझ सकते हैं। तो 12 बजे से 4 बजे तक का ये वक्त तय किया गया। 4 घंटे में रेल रोको अभियान। तो कृषि कानूनों के विरोध में ये अभियान आज, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, जहां किसान ट्रैक पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा हुआ है, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। तो जिस तरीके से देश भर में तस्वीरें सामने आ रही है, साफ लग रहा है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर अपना आंदोलन इतनी आसानी से तो नहीं खत्म करने वाले। संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानेंगे, जो रुड़की की तस्वीरें कह रही है, लेकिन स्थिति क्या है इस वक्त वहां पर? कोमल, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों के अंदर एक आक्रोश जो बढ़ा हुआ है, लगातार 3 महीने हो गए। किसान लोग जो है, किसान नेता जो लोग हैं, वो लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो सरकार को जगह जगह घेर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये रेलवे स्टेशन रुड़की है, जहां पर आज सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन किसानों ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक को रोका है। वही कुछ किसान लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेंगे कि किन मांगों को लेकर वो आज आए थे। जो रेलवे ट्रैक रोकने का जो मुहिम उन लोगों द्वारा चलाई गई है पूरे
प्रदेश भर में किस तरह का उनका प्रदर्शन था। वही किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, कोमल, उनसे ही बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि जो आज आप लोगों ने यहाँ पर रेल रोको अभियान चलाया है, तो कितने लोग आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या आपकी मांगे अब रह गई है? देखिए, पहले मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद करता हूँ, किसान की आवाज उठाई आपने। आजकल गोदी मीडिया आवाज नहीं उठा रही, कुछ चैनल हैं जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये अभी आप देख रहे हैं कि 3 महीने से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है और सरकार के कानों के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। इसी के विरोध में आज ये रुड़की के अंदर रेल रोको आंदोलन था जो हमने चलाया। उत्तराखंड के आपदा आने के बावजूद किसान संगठन ने मीटिंग की, भैया ये आंदोलन हम रुड़की के अंदर थोड़ा हल्का रखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप लोग इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक रोकने के लिए पहुंचे थे, तो आप लोग क्या मांगते हैं? एक ज्ञापन जो दिया गया है उसमें क्या लिखित में आपने मांगा है? हमने लिखित में मांगा भाई हमारी एमएसपी गारंटी कानून लागू करें और जो तीनों बिल हैं इन तीनों बिलों को वापसी करें। अगर सरकार इन बिलों को वापसी नहीं करती तो किसान पीछे नहीं हटने वाला। आज हमने चक्का जाम किया था, रेल रोको आंदोलन किया था। आने वाले टाइम में हम पटरी उखाड़ो आंदोलन भी करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। देखिए कोमल, यहाँ पर सीधा देखा जाता है, जो यहाँ पर किसान लोग हैं उनका कहना है कि आज रेलवे ट्रैक को जाम किया था, रेल रोको अभियान चलाया गया था, लेकिन अगर सरकार की बात नहीं मानती है। इन्होंने रेल रोको अभियान किया है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं पटरी उखाड़ो अभियान, क्या इनको जरा भी चिंता नहीं है आम लोगों की? बिल्कुल कोमल, इससे तो देखा जाए कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार की बात को नहीं मानती है तो जो पटरी है उसको उखाड़ने की, क्योंकि जो बात की गई है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी इससे हानि होगी, उसको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह फिलहाल सरकार की जो बात चल रही है उसको लेकर के देखने वाली बात होगी, सरकार कब तक इनकी मांग मानती है। लेकिन जिस तरह से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह अपनी चक्के जाम की और रेलवे ट्रैक रोकने की बात कर रहे हैं, आज वही रुड़की में इनके द्वारा किया गया था। कोमल, सुनील, जिस तरीके से आज जो तस्वीरें कह रही हैं, किसान ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से क्या उनको लगता है, क्योंकि वहां मौजूद पुलिस बल भी कहीं ना कहीं सख्त होगा, क्योंकि उम्मीदें ये होंगी, हो सकता है कहीं उग्र तस्वीरें ना आ जाए, तो उसको लेकर मुस्तैदी भी देखी जा रही होगी, तो किस तरीके से पुलिस बल की तरफ से तैयारी है उसको बताएं। कोमल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पुलिस बल भी यहाँ पर जो है मौजूद था। रेलवे पुलिस और जो लोकल पुलिस थी, हरिद्वार की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी कि किसी तरह की कोई हानि यहाँ पर अनहोनी यहाँ पर ना हो पाए। किस तरह यहाँ पे किसान जो यहाँ पर अपना आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे, रेलवे ट्रैक को रोकने के लिए पहुंचे थे, कोई अनहोनी ना घट जाए, उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस बल भी भारी तादाद में तैनात किया गया था। कोमल, ठीक है, और अगर हम बात करें उन किसानों की जो ट्रैक पर बैठे हुए, क्योंकि ये किसान तो अलग अभियान कर रहे हैं, ट्रैक पर बैठे हुए किसान जो कह रहे हैं उनके बारे में बताएं एक बार। बिल्कुल बताना चाहूंगा कोमल, इनका 3 घंटे का आज ये रेल रोकने का अभियान का चला गया था, लेकिन प्रशासन की बात मानते हुए इनका जो प्रदर्शन था वो थोड़ा समय पहले ही इन्होंने खत्म कर दिया है। वही इनकी सबकी जो मांग है, उन्होंने कहना है कि इन लोगों द्वारा जो एसडीएम रुड़की है उनको ज्ञापन सौंपा गया है, जो इनकी मांग है, जो एमएसपी का जो बिल है उसको वापस लेने की जो इन्होंने मांग कर रखी है सरकार से, उसको लेकर के इन्होंने आज रेल रोको अभियान चलाया था। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदर्शन देखकर यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, ट्रैक पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं। रुड़की में किसानों के रेल रोको आंदोलन को हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज जो किसान नेता है वो किसानों के साथ में आज रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए हैं, रेल रोकने का उन्होंने काम किया है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसान नेताओं के सामने आसपास के जो क्षेत्र के जो किसान है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है कि कोई अनहोनी ना हो पाए, जिसको लेकर के यहाँ पर सभी किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ रेलवे ट्रैक को रोककर बैठे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर ही बैठे हुए हैं। अब वाली बात है कि जिस तरह से जो सरकार ने 3 कानून जो पास किए थे उनको वापस लेने की मांग लगातार चल रही है, और दिल्ली में इनके जो है धरने वो लगातार चल रहे हैं। वहीं इनकी बार बार जो मांग है वो यही है कि जो सरकार ने बिल पास किए हैं उनको वापस लिया जाए, और जो एमएसपी का इनके ऊपर थोपा जा रहा है उसको वापस सरकार ले। लेकिन जिस तरह से सरकार फिलहाल कोई आदेश ऐसा नहीं जारी कर रही है कि जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, उसको लेकर के लगातार किसान जगह जगह चक्का जाम करने की भी बात कहते रहते हैं, चक्का जाम करते रहते हैं। वहीं आज रेलवे ट्रैक इन्होंने जाम करने की बात कही थी और रेलवे ट्रैक को बंद करे हुए बैठे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कब तक सरकार अपना जो बिल है वो वापस लेती है, या फिर ये कहे कि जो किसान है वो लगातार इस तरह ही प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं सुनील पटेल, न्यूज़ ऑन इंडिया, रुड़की। तो किसान संगठनों का ये रेल रोको अभियान, तस्वीरें रुड़की से, भारी संख्या में किसान
मथुरा मिशन के धर्म प्रचारक एवं नगर के श्री हरिचांद गुरुचांद मंदिर के संस्थापक आचार्य गोपाल जी महाराज के समाधि स्थल पर बनने वाले मंदिर की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नींव रखी गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि बहुत जल्द बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर बांग्लादेशी शब्द हटाए जाने के लिए मैं स्वयं इसकी पैरवी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि टेक्निकल कमी के कारण बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र पर बांग्लादेशी शब्द हटाने में थोड़ा समय लग रहा है। जल्द ही बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से बांग्लादेशी शब्द हटा दिया जाएगा। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर नींव रखी गई। मैं सबसे पहले तो आज हमारे मथुरा संप्रदाय के जितने संप्रदाय से जुड़े हुए भक्त हैं, उन सब लोगों ने गोपाल जी महाराज जी को हमेशा के लिए हमारे दिल में वो जिंदा रहें और उनके नाम को लेकर सीख लेते रहें। आज उनका स्मृति चिन्ह बनाने का शिलान्यास हुआ है। मैं इसके पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अगली बात जो आपने कहा कि हमारे बंगाली समाज के कुछ जाति के बच्चों को कौंडरुक, माझी, इन और भी 2-3 जातियाँ हैं, नमोशूद्र, इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। उस प्रमाण पत्र पर कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तानी ब्रैकेट में बांग्लादेशी लिखा जाता था। उसको हटाने के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो घोषणा हमने कराई। लेकिन आप समझ सकते हो कि ये काम टेक्निकली इतना कठिन था, इसीलिए आज तक किसी नेता ने और किसी पार्टी ने इसको बीड़ा नहीं उठाया। लेकिन उनके विद्वता की वजह से यहाँ के समाज को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आज उनके हमारे मध्य में ना होने की वजह से समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो जागरूक समाज होता है वो कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं की प्रतिमा से ही बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ता है। उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए आज गोपाल महाराज जी के जाने के उपरांत जो उनके भक्तजन हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम भी उनके अनुयायी हैं। आज हम सब लोगों ने तय किया कि उनकी स्मृति चिन्ह उनका बना के, उनकी समाधि के चिन्ह बना के उसी से समाज सीख लेगा। इस उद्देश्य से आज उस स्थल की स्थापना है और मैं आज हमारे मंत्री गोपाल जी नहीं है, हम भगवान जी से प्रार्थना करें। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।